हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हमारी यह प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है और इसके पहले हम 2 क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप पहली बार यह क्लास देख रहे हैं तो पिछली 2 क्लासों को देखिए जाके, वहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले 2 सभी टाइपों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। और देखिएगा, यह जो क्लास चलाई जा रही है आपको यूपी SSSC पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाई है। उसी से संबंधित हमने टाइप के ऊपर चर्चा करी है। अगर आपको और ज़्यादा टाइप देखने हैं, जैसे आपके और ज़्यादा टाइप आते हैं CGL जैसी परीक्षाओं में, CPO SI जैसी परीक्षाओं में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन टाइपों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जहाँ से हमने क्लास छोड़ी थी उसी के आगे से चालू करते हैं। क्लास पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 है। उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु की लागत कीमत ज्ञात करनी है। देखिएगा, जब हमने पहली क्लास पढ़ाई थी उसी में हमने आपको बताया था कि देखिएगा कि CP यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है। हम कहेंगे CP तो वह मूल्य होता है जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाए, यानी कि क्रय मूल्य जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाए। और देखिएगा, विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि SP सेलिंग प्राइस यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। इतना समझ रहे हैं। अब देखिएगा, लाभ और हानि किस पे होगी। आप कहेंगे भैया कि जो लाभ और हानि होगी वह क्रय मूल्य पे ही तो होती है, लाभ और हानि। अब देखिएगा, हमने कहा कि जैसे कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी, और 120 में बेच दी। 100 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी और 120 में बेच दी, तो हम कहेंगे भैया कितना % लाभ हुआ। आप कहेंगे भैया 100 का, यानी कि 20 अधिक जा रहा है तो 100 का 20% लाभ हुआ। कितना %? आप कहेंगे 20% लाभ हुआ। जब 20% लाभ हुआ, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसी के जरिए हम उस क्वेश्चन पे जाते हैं। कहा कि उस पर 20% का लाभ होता है। हमने कहा ठीक है, यानी कि जो वस्तु रही होगी, अगर 100 रुपए की रही होगी तो वह 120 में बेची जा रही है। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वो 2220 में बेची जा रही है। अब भैया हमारा तो 120 आ रहा है, उसका कितना आ रहा है? कहेंगे 2220। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है CP। अब हम करेंगे क्या? देखिएगा, जब हमें ये निकालना है, अब देखिएगा लिखने का जो फॉर्मेट है ये भी हम बता चुके हैं आपको, लेकिन जो भी नए हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, काटिएगा। अब देखिएगा, काटिएगा, कहते हैं 20 से कट जाएगा। कहते हैं 20 पंचे 100, 20 छिक्का 120। अब 6 से 6 तिया 18, 4 6 सत्ते 42, 0 यहाँ पे आ जाएगा। 370, कहते हैं 370 का 5 में आप गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहते हैं 1 0 तो यही हो गया। कहते हैं 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 तिया 15 और 1 18, यानी कि जो वस्तु रही होगी वह 1850 रही होगी। यानी कि उसमें जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, 1850 की वस्तु को अगर वह 2220 में बेचता है तो वह उसे कितने % का? आप कहेंगे भैया एग्जामिनर ने कहा था कि 20% का लाभ होता है। समझ में आया कैसे हुआ? अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी नया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें बेसिक से, क्योंकि हम बेसिक से ही लेके चलते हैं। ठीक है, देखिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन है, एक आदमी 3 मकान खरीदता है। एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दोगुनी कीमत पर तथा तीसरा दूसरे से दोगुनी कीमत पर बेचता है। यदि उसे पहले और दूसरे पर 20% का लाभ होता है और तीसरे पर 10% की हानि होती है, तो बताइएगा कुल मिलाकर उसे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई? बताइएगा। अगर मैं कहूं कि ये पहला मकान हो गया, ये दूसरा मकान हो गया, ये तीसरा मकान हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा कि जो पहला मकान है जैसे 100 रुपए का, तो इससे दोगुनी कीमत का होगा दूसरा मकान। अब ये जैसे ये दूसरा मकान है तो इससे दोगुनी कीमत का होगा कौन सा? कहेंगे तीसरा मकान होगा। अब देखिएगा, इस पे 20% का लाभ होता है, इस पे भी 20% का लाभ होता है, और इस पे क्या होती है? 10% की हानि होती है। अब देखिएगा, परसेंट निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा है 200, हमने कहा भैया 200 का 10% निकालिए। आप कहेंगे एक बिंदी यहां से हटा दीजिए, ये 200 का 10% हो गया।
अब देखिए 10% तो हमने निकाल लिया, हमने कहा भैया 200 का 20% निकाल लीजिए, हमने कहा 10% है 20 निकालना है तो 2 का गुणा कर दीजिए, कहेंगे 2 दूनी 4, 40, ऐसे ये 20% हो गया। समझ में आया? देखिए वही चीज तो करेंगे अब हम, कहते हैं इस पे 20% का जब लाभ होता है तो कहेंगे 100 पे 20 बनेगा तो क्या बनेगा जाके 120 बनेगा। कहते हैं कि 200 पे भी 20% का लाभ होता है तो 200 का 20% अभी बताया कितना बनेगा, बोलेंगे 40 बनेगा, और 40 किस में 240 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहानी बदली वो कहानी थोड़ी अलग है। अभी तक लाभ हो रहा था, इसमें कह दिया कि भैया हानि हो रही है 10 की। कहते हैं कि 400 है, आप कहेंगे 400 है, 400 का 10% कहेंगे 40। अब 400 तो कुल वैल्यू रही है, अब कहेंगे हानि हो रही है तो मतलब घटाया जाएगा, कहेंगे 400 में से 40 घटा देते हैं तो 360 बचता है। यही तो बात है, समझ रहे हैं आप लोग? देखिएगा, हमने कहा कि उसने इतने रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी या मकान खरीदे था और इतने रुपए में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला जो दिया है वह हमारा सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य है। और लाभ जो ये लाभ या हानि होती है तो किस पे होती है, आप कहेंगे भैया कि क्रय मूल्य पे होती है। तो जाहिर सी बात है इसे निकाल लीजिए, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 700 रुपए कुल मिला के आया। क्या 700 रुपए आया क्रय मूल्य। अब यहाँ पे इसे जोड़ लीजिए, 3 2 5, यानी कि कितना हुआ 600, 600 और 120 720, आप कहेंगे 720। अब देखिए दोनों का अंतर कितने का है, आप कहेंगे भैया 20 रुपए का अंतर है। यानी कि उसने अगर तीनों मकान 700 रुपए में खरीदे हैं और 720 में बेच दिए तो जाहिर सी बात है उसने कितने रुपए का फायदा उठाया, आप बोलेंगे 20 रुपए का उसे लाभ हुआ है। जब भैया 20 रुपए का लाभ हुआ, हमने आपको बताया था कि जो लाभ हो या हानि हो किस पे होगी, तो कहेंगे क्रय मूल्य पे होगी। क्रय मूल्य कितना है हमारा, आप कहेंगे 700 है, निकाल लीजिएगा, कोई परेशानी ना हो तो। कितना आएगा, आप कहेंगे 20/7। इसको और सॉल्व करते हैं तो कहेंगे 7 दूनी 14, 7 8 56, आपका यहां से निकल गया। आपका ऑप्शन में ये है नहीं है, आपका ऑप्शन जो होगा उस ऑप्शन में दिया गया है कि 3% से कम। कितना, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उसे 3% से कम का लाभ होता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन में कहा कि जो तीनों मकान हैं, उसने पहला मकान दूसरा मकान जो खरीदा पहले से 2 गुनी कीमत पर, जो तीसरा मकान खरीदा वो दूसरे से 2 गुनी कीमत पर खरीदा। पहले और दूसरे पर तो उसे 20% का लाभ हुआ, किंतु जो तीसरा मकान है उस पर 10% की हानि हुई। यही हमने किया, देखिए कुछ अलग तो नहीं किया, जो उसने बोला वही किया। फिर हमने जो जिसमें मकान खरीदे वो उठा के जोड़ दिए और जिसमें बेचे वो जोड़ दिए। अब हमें जिसमें हमने खरीदे तो वह तो हमारा क्या हो गया, आप कहेंगे भैया क्रय मूल्य आ गया, यानी कि सीपी हो गई। और यह हमारा क्या हो गया, बोलेंगे एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। हमने कहा जो क्रय मूल्य पे ही तो लाभ हानि होती है, आपने कहा सही बात है। कितने का अंतर हुआ दोनों के बीच में, 20 का अंतर हुआ। कैसे, 20 पर उसने 700 रुपए में अगर मकान खरीदे, 720 में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है 20 रुपए का उसने लाभ लिया। तो कहते हैं क्रय मूल्य नीचे रख दिया। ये देखिए आगे आपके सामने। कोई भी परेशानी है तो एक बार बताइएगा कमेंट करके, और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और हर चीज़ हम आपकी बेसिक से ही लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, एक भी स्टेप आपका गायब नहीं करते हैं, स्किप नहीं करते हैं बिल्कुल। और वैसे तो तरीके बताने को तो बहुत हैं, लेकिन बेसिक पहले समझिएगा, उसके बाद तरीके बताएंगे। ये बेसिक वाली क्लास है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिएगा इसमें क्या किया इसने, हमने कहा कि यह कोई वस्तु है, जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु होगी, इसने क्या किया, इस वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु रही होगी, 20% की हानि पर, तो इसके अनुसार कितना, 100 रुपए की वस्तु 80 में बन जाएगी। लेकिन ये महोदय क्या बोलते हैं कि वह वस्तु ये 480 रुपए में बेच देते हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन अब इसी वस्तु पर जो 100 रुपए की वस्तु, अब इन्हें क्या करना है कि इसी पे इन्हें 20% का लाभ भी तो चाहिए, इसी वस्तु पर इन्हें 20% का लाभ चाहिए। अब हम देखिए हम करेंगे क्या, हमने कहा 80 480 लिखिएगा, लिखने का तरीका देखिएगा, ठीक है। कितने का लाभ चाहिए, आप बोलेंगे 20% का,
ठीक है। और एक और स्टेप था, अगर यहाँ पे आप लिखना नहीं चाहते ये वाला, तो एक और तरीका है, या तो स्टेप बाय स्टेप जाइए। कैसे? 80 80 480। आप कहेंगे पहले हमें क्या निकालना है, पहले क्रय मूल्य निकाल लें। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जाहिर सी बात है 100 करना होगा। जब पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, जितना क्रय मूल्य आएगा आपका, फिर उस पर 20% का लाभ करेंगे। या तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे चलिए, या तो आप सीधे कर दीजिएगा। जो सीधे करेंगे मेरे हिसाब से इसी में फायदा है, आपका थोड़ा टाइम बचेगा। आपको टाइम बचाना सीखना है, क्योंकि अभी आप ऐसे सीखिएगा, धीरे धीरे जब आपकी परिपक्व हो जाएंगे, फिर हम इसके एक और एडवांस तरीका है वो भी सिखाएंगे। इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ना आपको 120 के ऊपर जाना है, ना 80 के ऊपर जाना है, बिल्कुल सीधा है। देखिएगा, काटिएगा इसे तो कहेंगे 20 चौको 80, 20 छिक्का 120 कटा। फिर कहते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 0 आ गया। ठीक है, पूरा कट गया। अब कहते हैं 120 और 6, 120 में 6 का गुणा करिए, कितना आएगा बताइएगा। कहते हैं 12 छिंग 72। कितना आएगा? आप बोलेंगे भैया कि 12 छिंग 72 और 1 0 जो है वो आ गई। यानी कि अगर उसे 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 720 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। समझ रहे हैं आप? उसके पास कोई वस्तु, हम मान के चलते हैं कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, मान के चलते हैं, माना, लिख भी दिया है माना। फिर उसने 100 रुपए की जो वस्तु उसे 80 में बेचता है, तो कहते हैं 20% की हानि होती है। हमारे अनुसार वह वस्तु 80 की हो गई, इसके अनुसार कितने की हो गई? 480 में। कंपेयर कर दिया हमने, और हमें निकालना है किसके अकॉर्डिंग? कहते हैं लाभ के अकॉर्डिंग निकालना है, तो गुणा कर दिया। ठीक है, वही चीज़ काटा पेड़ी करके 720 आंसर आ गया। जो भी विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आगे के सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं हम। और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम पे जो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, उसको जाके ज्वाइन भी करें। ठीक है, और देखिए आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ए ने एक घड़ी बी को 20% के लाभ पर, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एक घड़ी बी को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? बेच दी। और बी ने उस घड़ी को 10% की हानि पर, किसे कहते हैं? बी ने 10% की हानि पर सी को बेच दिया। ठीक है, जब बी ने उस 10% की हानि पर सी को बेच दिया, और सी ने वह घड़ी, कहते हैं सी ने वह घड़ी अगर 216 रुपए में खरीदी है, सी ने अगर वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी है, तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी ये बताना है। यानी कि इसने जो घड़ी की कीमत है ये बताना है कितने रुपए में खरीदी थी, बताइएगा। देखिए, इसके लिए हमने आपको तरीका पहले ही बताया था कि इसके लिए या तो आप ऐसे ही करिए कि वो 1 फिर 90, ये वाला तरीका। ये नहीं करना है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी, ज़्यादा लोगों के बीच में दे दी तो इसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, आप ये देखिए, हमने कहा कि 20% है, और जो भी लाभ का 20% है उसको फ्रैक्शन में 1/5 लाभ या हानि का कहते हैं। कि अगर 5 रुपए की वस्तु रही होगी, 5 रुपए की वस्तु रही होगी, तो अगर वह 20% बढ़ाकर बेचता है तो कहेंगे 5 रुपए की वस्तु वह 6 पे तो बेचेगा, 6 पे। यही तो चीज़ है। अब देखिए, यही चीज़ करने जा रहे हैं, इस चीज़ को, इसको देखिए। हमने कहा ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, और यहाँ पे हमने ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, और यहाँ पे सी। अब देखिए, हमने कहा कि ए ने कोई वस्तु बी को 20% के लाभ पर, अगर ए के पास वह घड़ी 5 रुपए में थी, तो सी के पास वह घड़ी कितने में जाएगी? आप बोलेंगे 6 रुपए में। यही तो अभी किया था। अब देखिएगा, अगर बी ने वह घड़ी 10% की हानि पर बेच दी, यानी कि 1/10, हानि का मतलब माइनस होगा, 10 रुपए की चीज आगे सी को बेच रहा है बी, 9 रुपए में पहुंचेगी। यही तो चीज है। यहाँ पे इसके पास कितने में? आप कहेंगे 9 रुपए में जाएगी। जब भैया यह 9 रुपए में जाएगी, आप देखिएगा यहाँ पे जो ये और जो वैल्यू दिख रही है, वैल्यू तो ए की है, बी की है, लेकिन अलग अलग। इसी को तो हमें एक समान करना है। हम क्या करेंगे, इसके आगे कोई नहीं है, और सी से कहा भैया इसके पास चले जाओ, अकेलापन महसूस हो रहा है इसे। कहा 5 के नीचे कोई नहीं है, यहाँ पे इसे क्या करो, 10 से का इसके पास आ जाओ। चीजें ऐसी ही चलेंगी। अगर इस साइड जाना है तो इसके आगे का एरिया खाली भरना पड़ेगा, इस साइड जाना है तो जिसके आगे इधर खाली है वो भरना पड़ेगा। ऊपर ऐसे चलेंगे, नीचे ऐसे चलेंगे। ठीक है, अगर इस साइड 9 ना होता तो ये 10 इस साइड चला जाता। ठीक है, कहते हैं कि 10 का 5 में गुणा किया, आप बोलेंगे कितना आया? 50।
10 छिक्का 60, 9 छिक्का 54। अब देखिएगा हमें दिया किया गया है, कहते हैं भैया जो 954 दिया गया है वो 216। अब देखिएगा कहते हैं 54 चौको कितने होते हैं, आप बोलेंगे भैया 216 होते हैं। कैसे? 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 20 में एक जोड़ा कितना हुआ? 21, यानी कि 54 चौका 216। तो 1 बराबर 4, जब 1 बराबर 4 आया तो आप जाहिर सी बात बता सकते हैं, तो 50 का 4 में गुणा कर दीजिए। 1 की वैल्यू 4 है तो 50 की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। ठीक है, 5 चौको 20, यानी कि 200 रुपए की चीज अगर हमें बी की भी निकालनी है तो इसको भी निकाल सकते हैं कि 1 बराबर 4 है, इसमें भी हम 4 का गुणा कर दे, 6 चौको 24। अब देखिएगा, समझिएगा, अगर वह घड़ी 200 रुपए की ए ने खरीदी तो उस घड़ी को बी को उसने 240 में बेच दिया। अगर बी ने वह घड़ी 240 में खरीदी है, बी ने वह घड़ी 240 में खरीदी तो उसने 10% की हानि उठा के उसने सी को बेच दिया। यही तो चीज लिखी है, आप निकाल के भी देख लीजिए कि यहाँ पे 20% है, ये जो अंतर है वो 20% दोनों के मध्य, ये जो अंतर है वो 10% का अंतर है। कोई परेशानी हो तो बताइएगा, अगर समझ में आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। ये पहले इन सवालों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, अगर जो भी विद्यार्थी नया है वो आगे पिछली क्लास देख ले जाके, वहां पे विस्तृत तौर पे हमने चर्चा करी है इन सवालों के ऊपर। ठीक है, आगे के सवाल के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसको हटाते हैं पहले। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपए अधिक मिलते। बताइएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिएगा जहां पे आपको ये दिख जाए कि इतने रुपए पे बेचा जाता तो इतने रुपए अधिक मिलते, इतने पे बेचा जाता तो इतने कम मिलते, मतलब वहां पे जहां पे ये अधिक मिलते कम मिलते, अगर ऐसी बात आ जाए आप वहां पे अंतर को तलाशेंगे, क्योंकि हमेशा बात करता है एग्जामिनर उस समय दोनों के मध्य अंतर की बात करता है। जब दोनों के मध्य अंतर की बात करता है तो उसी प्रकार से लगाइएगा, सवाल बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि कोई वस्तु अगर 100 रुपए की रही होगी, मानिएगा कि कोई वस्तु अगर 100 रुपए की रही होगी तो सोचिए कि उसने कहा कि 20% का लाभ होता है। हमने कहा ठीक है कि 100 पे 20% का लाभ होता है तो वस्तु कितने रुपए में बनेगी। आप बोलेंगे भैया अगर 100 में 20% का है तो जाहिर सी बात है 120 की हो जाएगी। फिर हमने कहा कि भैया अब इसके मन में क्या आया, 20 छोड़ो 25% लाभ ले लो। कहते हैं अब 100 पे अगर 25% के महोदय लाभ लेते हैं तो वस्तु कितने की, आप बोलेंगे 125 की। इसने क्या कहा कि वस्तु जब 120 में बेची जाती है और फिर बाद में 125 में बेची जाती है तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं। आप कहेंगे 120 से 125 के मध्य की जो बात कर रहा है, बोलेंगे भैया हमारे अनुसार तो 5 है, लेकिन ये महोदय क्या कह रहे हैं, ये महोदय कह रहे हैं 35 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने, कहेंगे 35 रुपए अधिक मिलते हैं। अब भैया हमारे अनुसार तो 5 रुपए, इनके अनुसार तो 35 रुपए। हमने कहा 1 रुपए हमारे पास है तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए। हमने कहा निकाल के बात आते हैं, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि हमारा 1 रुपए, इनके पास 7 रुपए होने चाहिए, तभी तो बराबरी होगी। अब आंसर हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना है, इसके। जब इसके निकालना है तो भैया हमारा 100 होगा तो इसके पास कितने होने चाहिए। आप कहेंगे भैया कि 100 का 7 में गुणा कर दीजिए तो आंसर निकल आएगा कितना। कहेंगे वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 100 रुपए रहा होगा। ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 700 रुपए रहा होगा वस्तु का क्रय मूल्य। यही तो पूछा गया है। इसमें क्या अंतर है, कहेंगे अधिक और कम की बात कर रहा था, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, कंपेयर कर दिया, जो 1 बराबर आया 7 उसका 100 में गुणा कर दिया, क्योंकि वस्तु का हमने जो बेस माना, जो क्रय मूल्य माना था वो 100 ही तो माना था, हमें ज्ञात भी तो क्रय मूल्य करना था। ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा। देखिएगा जिस प्रकार का अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल आने वाला है वो उस प्रकार के सवाल के ऊपर हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, और जो भी विद्यार्थियों ने अगर पिछली क्लास ना देखी हो तो एक बार जाके वह क्लास जरूर देख लें। देखिएगा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। कितने में, प्रत्येक को, सुनिएगा प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है तो पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। कहते हैं जो पहली वस्तु है
उस पर तो उसे 20% का लाभ होगा, और दूसरी वस्तु है उस पर 20% की क्या होगी, बोलेंगे हानि होगी। इस प्रकार का जो सवाल है, इसमें ये जो आपको जो संख्या दी गई है 6000, ये सिर्फ बहकाने के लिए दी गई है, इसके बहकावे में मत आइएगा। अगर बहकावे में आ गए तो यहाँ से आप रूट डिरेल हो जाएंगे, ठीक है, आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। हमने इस प्रकार के सवालों के लिए आपको फॉर्मूला भी बताया है। फॉर्मूला क्या बताया बोलिएगा, आप कहेंगे भैया m + n + m × n / 100, कोई सा भी सवाल हो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आ जाएगा। जब यहाँ पे संख्या माइनस में हो तो उसके अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह भी तो आएगा। देखिएगा, रख के देखते हैं इसी फॉर्मूले में, आपका आंसर एकदम पागल होके बाहर आएगा। देखिएगा, हमने कहा कि m, फिर कहेंगे कि 20% की हानि होती है, यानी कि माइनस में n, फिर हमने कहा m × n, काटिएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये तो ऐसे ही कट जाएंगे। कहते हैं 20 25 100, कहते हैं 5 चौको 20, किसका 20, तो कहेंगे माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। माइनस किसका प्रतीक है, याद रखिएगा, माइनस हानि का यहाँ पे प्रतीक है, कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे हानि का प्रतीक है माइनस, यानी कि 4% की उसे पूरे सौदे पे हानि हुई होगी, सॉरी, उसे पूरे सौदे पर 4% की हानि हुई होगी, ठीक है। इस प्रकार के जो सवाल थे, ये फॉर्मूला इसके ऊपर चर्चा करी है। अगर जिसका ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा, आपको किताबों में भी मिल जाएगा। एक और तरीका है, हम बताते हैं, अगर सीधा सीधा करना चाहें तो आपने कहा कि भैया 20% का अगर लाभ होता है तो कहेंगे भैया 20% का लाभ हुआ, कहते हैं 20% की हानि हुई, बिंदी से बिंदी काट दीजिए, 12 8 बोलेंगे 96, 12 8 96, यानी कि कोई वस्तु का हमने कहा था मानते क्रय मूल्य, यानी कि 4% की हानि हो रही है, 100 रुपये था यहाँ पे। एक और तरीका बताएं, ऐसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये फॉर्मूला इसीलिए बताता हूँ कि सिर्फ फॉर्मूले पे जाइएगा। तरीके बहुत हैं, इतने तरीके हैं इस सवाल के, सच बताऊँ तो 6 तरीके हैं, 1 2 नहीं है, 6 की 6 के ऊपर चर्चा करूँ। हमें तरीके नहीं बताने हैं, आपको सबसे सरल तरीका बताना है, बस फॉर्मूले को देखिएगा, और जब कभी पूछना हो तो कमेंट करके बताइएगा, तभी बताएंगे वो चीज़। अब देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं, अब देखिएगा क्वेश्चन का जो टाइप है वो बदल रहा है, इस प्रकार के जो सवाल हैं धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। कहते हैं कि 36 पुस्तकें, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बताइएगा उसे लाभ होता है क्या, बताइएगा। लाभ पूछा, इसमें पहले से ही आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें पहले ही कह दिया कि लाभ क्या है उसमें। अगर हम कहें कि उसने अगर 1 रुपए की 36 पुस्तकें खरीदी हैं, सॉरी, अगर हम कहें उसने 1 रुपए की 36 पुस्तकें खरीदी हैं और किसने 1 रुपए में उसने 30 पुस्तकें बेच दी। कहते हैं 1 रुपए में अगर उसने 36 पुस्तकें खरीदी और 1 रुपए में उसने 30 पुस्तकें बेच दी, तो जाहिर सी बात है कितनी पुस्तकें बचाई उसने, आप कहेंगे भैया 6 पुस्तकें बचा ली। अब भैया 6 पुस्तकें बचा ली, अब जाहिर सी बात है ये जो 6 पुस्तकें हैं वो कुछ और रुपए पे तो ये तो बेचेगा, कुछ तो रुपए मिलेंगे, यानी कि जब वह पुस्तकें बचा रहा है तो उसे क्या होगा, आप बोलेंगे भैया लाभ होगा, उसे क्या होगा, लाभ होगा। और इस प्रकार के जो सवाल हमने बताए थे ना कि एक वस्तु इतनी वस्तुएं खरीदी और इतनी वस्तुएं बेच दी, हमने पहले ही कहा था कि इस सवाल में होता क्या है कि जो बेचने वाला होता है ना, बेचने वाला, यही आपका बेस प्राइस, जो वस्तुएं दी गई हैं, रुपए नहीं, जो वस्तुएं दी जाती हैं यही आपका बेस प्राइस बन जाता है। अभी तक क्या रुपए पे हमें क्रय मूल्य, सॉरी, ये जो रुपए होगा ये आपका क्रय मूल्य होगा। अगर यह रुपए क्रय मूल्य नहीं है, वस्तुएं हैं, तो ये जो दूसरी वाली वस्तुएं हो गई ये आपकी सीपी बन जाएंगी हमेशा। वस्तुएं सीपी दूसरी बनती हैं जो बेची जाती हैं, और रुपए सीपी क्या बनता है, जो रुपए से खरीदा जाता है। इतना याद रखिएगा, चर्चा वस्तुओं की हो रही है। कितने 36 वस्तुएं खरीदी और 30 वस्तुएं बेच दी, यानी कि 36 उसने खरीदी और 6 वस्तुएं उसने बचा ली। जब भैया 6 बचा ली, हमने कहा कि सीपी आपका क्या है, वस्तुओं में 30, कहेंगे 6 पंचे 30 20,
यानी कि 20% उसने लाभ कमा लिया 6 वस्तुओं को बचा के। कितना परसेंट कहेंगे? 20% लाभ कमा लिया कितनी वस्तुओं को बचा के? आप बोलेंगे 6 वस्तुओं को बचा के। याद रखिएगा कि अगर वस्तुओं की बात आए तो ये बेचने वाली वस्तुएं आपकी सीपी होती हैं। बस इतना याद रखें। अगर रुपए की बात करी जाए तो जितने रुपए में वस्तु खरीदी जाए, हमने जब क्रय मूल्य बताया भी था तब हमने ये कहा था क्रय मूल्य क्या होता है कि वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। इसीलिए कहा था कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, हमने मूल्य कहा था इसीलिए। और मूल्य यहाँ पे हमें पता है क्या है, मूल्य हमें दिया ही नहीं गया है। अगर सवाल में देखेंगे हमने तो अपने अकॉर्डिंग मान लिया। अगर हम ऐसे मान लेते कि मान लिए x रुपए में कोई वस्तु खरीदी और x रुपए में बेच दी, ऐसे भी कर सकते, क्योंकि मूल्य नहीं दिया है, हमें वस्तुओं की संख्या दी है सिर्फ। और जब वस्तुओं की संख्या की बात आती है तो आपका बेचने वाला बेस प्राइस बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और सवाल है, इस पे एक और देख लेते हैं, फिर आगे के सवाल के ऊपर और चर्चा करते हैं इसी प्रकार का। जिस किसी बच्चे के मन में डाउट रह गया हो तो अभी क्लियर हो जाएगा। जो भी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा कि कुछ वस्तुएं, सवाल है कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6, कहते हैं भैया अब रुपए दे दिए, कहते हैं 5 रुपए में 6 वस्तुएं उसने क्या करी, 6 वस्तुओं के हिसाब से खरीदी। और 6 रुपए में अब क्या कर रहा है कि 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से उसने बेच दिया। अब देखिएगा पिछले सवाल में हमें रुपए नहीं दिए गए थे, यहाँ पे रुपए दिए गए। हमने कहा कि रुपए हमेशा, अगर रुपए की बात आती है तो आपका खरीदने वाला क्रय मूल्य होता है। देखिएगा हमें कहा कि 5 रुपए में उसने 6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपए में उसने 5 वस्तुएं बेच दी। अब देखिएगा हम करेंगे क्या कि भैया वस्तुओं को बराबर कर लें, वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। अब देखिएगा कहते हैं या तो आप ऐसा करिएगा, यहाँ पे 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 6 का कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 का यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 6 का हुआ तो यहाँ पे 5 25, 6 पंचे 30, 6 छिक्का 36, 6 पंचे 30। अगर वह 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदता है, अगर वह 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदता है तो जाहिर सी बात है 36 रुपए में वह 30 वस्तुएं बेच रहा है। मतलब कुछ तो रुपए बढ़ा के ही तो बेच रहा है। जब भैया वह कुछ रुपए बढ़ा के बेच रहा है तो हमने कहा कितने रुपए बढ़ा के बेच रहा है ये बताओ। आपने कहा भैया तो 11 रुपए यह बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि पिछली बार से यह 11 रुपए अधिक ले रहा है। किस पे अधिक ले रहा है? बोलेंगे पिछली बार से, जितने पे इसने वस्तुएं खरीदी। अब भैया हमने कहा कि जिस पे वस्तुएं खरीदता है वह आपका क्या है, सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य है। और सीपी पे हमेशा लाभ और हानि होती है। कहेंगे भैया 11/25, 25 चौको 100, 11 चौको 44। आप कहेंगे भैया यह महोदय 44% का लाभ ले रहे हैं। कितने का? 44% का। दोनों सवाल में अंतर समझे। इसके पीछे वाले सवाल में इतना नहीं दिया गया था, उसमें सीधा कहा गया था कि 6 वस्तुएं उसने खरीदी और 5 वस्तुएं वह बेच देता है, 5 वस्तुएं बेच देता है। इतना सवाल नहीं दिया गया होता तो हम कर क्या रहे होते? इतना नहीं दिया गया होता हम क्या कर रहे थे? उसने एक वस्तु बचा ली। अब किस पे बचाई? कहेंगे इस पे बचाई। कहेंगे 1/5 20% का लाभ होता। अगर ये नहीं दिया, जब रुपए दिए गए आपको तो आपका रुपए ही क्रय मूल्य होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा अब आगे के सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्दी ही हमारी ऐप पे तो नहीं, हमारे जो ऑनलाइन यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म पे उस पर नई क्लासें और यूपी टेट से संबंधित और सीटेट से संबंधित चालू होने वाली हैं। जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें आप। ठीक है, और देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, एक और इसी प्रकार का सवाल देख लेते हैं कि एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से, ये आपके घर के लिए, कि एक लड़के ने 16 रुपए की 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए की दर से उसने बेच दिए। हानि बताइएगा। 20 रुपए में 22 की दर से अंडे बेच दिए, हानि बताइएगा कितना हुआ, हानि या लाभ। ये आप करके आइएगा। इस प्रकार के सवाल पिछले 2 हम बता चुके हैं और पहले की क्लास में भी हमने चर्चा करी है। एक सवाल घर पे करिए, अगर ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कमेंट भी नहीं कर सकते तो एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें ज्वाइन जरूर करें, वहाँ पे बता दीजिएगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो हमारा फेसबुक पे पेज है डिजिटल शिक्षा के नाम से, वहाँ पर जाके हमें बता दीजिएगा। कहीं पर जाके आप बताइएगा, किसी भी प्रकार से आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे के सवाल के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे का सवाल आपकी स्क्रीन पे है। देखिए जो
अभी तक हम जो नए टाइप की हम बात कर रहे थे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% किस पर, तो विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है या लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो हेडलाइन आपकी रहेगी विक्रय मूल्य पर, किस पे, तो कहेंगे विक्रय मूल्य पर। इस पे जो विक्रय मूल्य पर, अगर विक्रय मूल्य पर आपका लाभ हो या हानि हो तो कहेंगे, अगर हम मान के चलते हैं समझाने के लिए, हम कहते हैं आपको विक्रय मूल्य पर अगर इसे 20% का लाभ हुआ तो इसका क्वेश्चन में पूछ दिया आपसे वास्तविक लाभ, जिस प्रकार का क्वेश्चन है हम कहेंगे विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ मतलब 1/5 तो होगा ही होगा। अब विक्रय मूल्य पर इसे लाभ हुआ तो करेंगे क्या, हम कहेंगे ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, तो इससे जो संख्या रही होगी वो कुछ तो कम रही होगी। 20% का लाभ होता है विक्रय मूल्य पर और वास्तविक लाभ हमें ज्ञात करना है। कहेंगे 5 में से 1 उड़ा दिया, बोलेंगे 4, कितना, 4। अंतर दोनों के बीच में कितना है, आप बोलेंगे 1 का अंतर है। अब हमारा जो विक्रय मूल्य वास्तविक रूप से रहा होगा, जो विक्रय मूल्य रहना चाहिए क्रय मूल्य के सापेक्ष, वह 4 रहा होगा। लेकिन महोदय कोई क्या करते हैं कि लाभ कमाने के लिए 10 रुपए की वस्तु है, 10 रुपए की वस्तु को कुछ और रुपए बढ़ा देते हैं। इन्होंने कुछ और बढ़ा दिए, 11 कर दिए। अब इन्होंने कुछ और तो बढ़ा दिए लेकिन इस पे और लाभ लेना चाहते हैं, फिर कम कर दिए। इस पे जो लाभ होता है ये आपका दिया है 16 सही 2/3% सवाल में, और यहाँ पे दिया है हमने जो बताया 20%। इसीलिए कहा है कि वास्तविक लाभ बताइए, अगर उसे वास्तविक लाभ कितना हुआ है उस पर वास्तविक लाभ। अब देखिएगा हमने कहा विक्रय मूल्य पर, अगर क्वेश्चन में कहा जाए जहां पे आपसे कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ, सिर्फ इतनी, क्रय मूल्य पर जब लाभ की बात करेगा क्रय मूल्य पर लाभ होगा, तो क्रय मूल्य को आप घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए सिर्फ विक्रय मूल्य को ही घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे कि आपने विक्रय मूल्य तो कुछ निर्धारित किया, कुछ दुकानदार आपने देखे होंगे कि उन्होंने निर्धारित कुछ और करते हैं, फिर डिस्काउंट देते हैं, लेकिन लाभ तो फिर भी कमा लेते हैं। और इस सवाल में क्या किया गया, जो विक्रय मूल्य आपका निर्धारित था पहले से ही, जो आपने निर्धारित किया उस पे लाभ कमा लिया इन्होंने। देखिएगा कहते हैं अगर वास्तविक लाभ की बात करें तो किस पे होता है, कहेंगे 4 पे। तब 4 पे लाभ होता है, 4 25। अगर वास्तविक की बात करें तो 25% लाभ होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो वैसे लाभ हुआ तो 20% हुआ। अब देखिए इसी टाइप का जो क्वेश्चन है उसी को हम समझ रहे हैं, एक बार ऐसे बता दिया, वरना आप कहते कि ये कैसे हो गया, ठीक है। क्योंकि यह जो क्लास है बिल्कुल बेसिक्स है, नए विद्यार्थी जो हैं अभी आए हुए हैं उनके लिए यह क्लास है। और कहते हैं कि क्वेश्चन में कहा कि विक्रय मूल्य पर याद रखिएगा, विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। अब देखिएगा इसको फ्रैक्शन में बताते हैं, 16 तिया 48, 48 2 50, 50। आप कहेंगे भैया 50/3, परसेंटेज हटाने के लिए जाहिर सी बात है 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो आएगा क्या 50/300। जब 50/300 आया तो बिंदु से ये बिंदु कट गया, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, 1/6। अब देखिएगा हमने क्या कहा इस क्वेश्चन में, क्या कहा कि विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। हमने पहले ही कहा था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होगी, लेकिन इन महोदय ने क्या कहा, कहते हैं विक्रय मूल्य पर। हमें निकालना किसके, वास्तविक लाभ, और वास्तविक लाभ किस पे होगा, कहेंगे क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग होगा, हमें वही निकालना है। देखिए जब विक्रय मूल्य की बात आती है, लाभ होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ऊपर। अगर यह हानि की बात कर रहा होता है, यहाँ पे सुनिए, अगर यह हानि की बात कर रहा होता तो यही चीज जाके प्लस हो जाती। अगर लाभ की बात कर रहा है तो यहां पे माइनस। 6 रुपए की अगर वस्तु है तो अगर उसे 5 रुपए 6 रुपए की कोई चीज है तो 6 रुपए पे अगर लाभ होता है कितने का, 16 सही 2/3% का, कहेंगे 5 रुपए बन जाएगी। अगर जब हमें किसके अकॉर्डिंग यह बनेगा क्रय मूल्य के सापेक्ष। अंतर दोनों के मध्य कितना है, कहेंगे 1 का अंतर है। जब भैया 1 का अंतर है, वास्तविक में देखा जाए तो 5 हमारा विक्रय मूल्य होगा, 5 20, यानी कि आंसर हमारा 20% होगा। जो वास्तविक लाभ की बात कर रहा है वो 20% होगा। किसके, जब बात आपसे करी जाए विक्रय मूल्य पर लाभ की बात करी है, इसलिए ये जुड़ा है। अगर हानि की बात करता विक्रय मूल्य पर हानि तो माइनस में जाती। ठीक है, समझ रहे हैं आप। देखिएगा इसी प्रकार से दूसरे सवाल के ऊपर, हानि के विषय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, दोनों को समझा देते हैं।
कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। याद रखिएगा कि विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। कहते हैं वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। हमने कहा भैया विक्रय मूल्य पर हानि होती है कितने परसेंट की, आपने कहा 25% की हानि होती है। हमने अभी अभी बताया कि सबसे पहले फ्रिक्शन में चेंज कर लें, 25 को फ्रिक्शन में 1/4 का। हमने कहा जब विक्रय मूल्य पर हानि की बात आए तो जुड़ेगा, और जब विक्रय मूल्य पे लाभ की बात आए तो घटेगा। कहते हैं 4 कोई वस्तु है, जब जुड़ के कितनी हो जाएगी 5। अंतर कितने का, आपने कहा दोनों के मध्य 1 का अंतर है। जब वास्तविक होगा आपका मतलब 5। ठीक है, पूरी चर्चा कर चुके हैं। फिर देखिएगा 20% वास्तविक हानि की बात करें तो 20% आपकी वास्तविक हानि होगी। यहाँ पे परेशानी है समझने में। ये तरीका कब आएगा, जब आपका विक्रय मूल्य पर हानि हो रही हो, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा हो। ठीक है, देखिएगा एक और सवाल, एक और टाइप आपका बचा है जो कि लास्ट टाइप है। और जो भी विद्यार्थी क्लास में नए हैं वो एक बार चैनल को जाके एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने पिछली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं देखी है, हमारी तीसरी क्लास है, तीसरी एवं अंतिम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। इसमें हमने UPSSC पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के टाइपों के ऊपर चर्चा करी है। जो आपकी पैट में जिस प्रकार के टाइप आते हैं, जो निचली परीक्षाएं इनमें जिस प्रकार के टाइप आते हैं, उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उतने ही 15 से 16 टाइप हो चुके हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा करी है। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे टाइप हैं, सबके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा अगर आप चाहते हैं वो भी हम टाइप बताएं आपको, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। देखिएगा इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी तक हमने जितने सवालों के ऊपर चर्चा करी है, लगभग आपके 13 से 14 प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि UPSSC पैट के लिए पर्याप्त है। आप चाहते हैं कि आगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, आगे के सवालों के ऊपर जो ज़्यादा टाइप होते हैं, जैसे कि आपकी CGL हो गया, CBO हो गया, उन सभी टाइपों के ऊपर चर्चा करें, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। और देखिएगा कि आपका UPTET क्लासें लोग अभी से चालू कर रहे हैं, UPTET, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह दिसंबर में होगा। ठीक है, जब भैया दिसंबर में होगा तो जाहिर सी बात है, महीना कौन सा चल रहा है, आप कहेंगे सितंबर चालू हो गया है, 1-2 दिन बाद चालू हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए अभी से आपके पास तैयारी करने के लिए 3 महीने तो आपको तैयारी करने के लिए चाहिए, और 1 महीना आपको अपनी प्रैक्टिस, आपने जो तैयारी करी है उसको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं UPTET की तैयारी करना चाहते हैं वो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी साइको बिल्कुल नए तरीके से, आपकी साइको हो गई, आपकी EVS हो गई, आपकी साइको हो गई, आपकी EVS हो गई, आपकी संस्कृत हो गई, इन सभी विषयों के ऊपर जितने भी UPTET 5 सब्जेक्ट हैं, जो 5 सब्जेक्ट है उनमें से आपकी कहीं ना कहीं आपका संविधान भी आता है, यानी कि पॉलिटी भी आती है आपका और आपकी हिस्ट्री भी आती है, और GK भी आती है, 1-2 क्वेश्चन करंट, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी क्लासें उसी दिन से चालू हम कर देंगे। और कोई भी परेशानी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ पे आके ज्वाइन करके अपनी बात कह सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है डिजिटल शिक्षा के नाम से, वहाँ पे भी जाके उससे ज्वाइन कर सकते हैं अगर क्लास पसंद आई हो। और जिन्होंने आपकी हिस्ट्री की जो क्लास हो रमन सर के द्वारा दी जा रही है, टू द पॉइंट क्लास है, इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको GK को लेके यह हिस्ट्री बहुत ही अच्छा एवरेज, हर आप भारत में कोई सी भी परीक्षा दीजिएगा, कोई सी राजस्थान के अंतर्गत आती हो वो परीक्षाएं, चाहे राजस्थान में जो आपके में अभी देखिए RAS का, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है ये RAS का मेंस का जो रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद वहाँ पे प्री की कवायद शुरू हो रही है फिर से। आपके यूपी में जो परीक्षाएं होती हैं, देखिए RAS की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा लेवल में ये हिस्ट्री पढ़ाई है ना कि आपका कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री भी कवर करेगी। और अंतर क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए हिस्ट्री की क्लास पर्याप्त है। आप कोई भी परीक्षा दे दें, चाहे CPO की हो, केंद्रीय परीक्षा, या CHSL की हो, या CGL की हो, आप कोई भी परीक्षा में बैठिए, UPSSC पैट हो, लेखपाल हो, जहाँ जहाँ हिस्ट्री आएगी उनके लिए यह क्लास पर्याप्त है। लेकिन आपको अगर किसी और परीक्षा की तैयारी करना चाहते किसी और स्टेट की, तो हमें देखना क्या होता है, उस स्टेट के विषय में भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए, तो उस जानकारी को भी हम आपको प्रदान करेंगे। बस आपका कमेंट चाहिए, आप UPTET हो, फिर से बोल देते हैं, आप UPTET हो या फिर CTET हो, शर्माइएगा मत, UPTET हो, CTET हो, आप रीट हो,
रीट में अगर साइकोलॉजी की बात करें तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी से लेके सीडीपी से लेके शिक्षक रीति और मनोविज्ञान रीति तक की सभी सब्जेक्टों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आपसे। बस जब आएगा, अभी तो आपकी मेंस चल रहा है, जब हम शुरू करेंगे तो हम सीधे मेंस पे नहीं, हम प्री से चालू करते हैं हमेशा। जब आपका प्री आएगा, वादा है हमारा, हम शुरू जरूर करेंगे। और ये इस बात की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि देखिए 2019 का जो सीडीपी का जो पेपर था, हमने प्रैक्टिस सेट जो बनाए थे, तब हम ऑनलाइन नहीं थे, जब प्रैक्टिस सेट बनाए थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, सीडीपी में हमने 15 क्वेश्चन फांसे थे उस प्रैक्टिस सेट के जरिए हुबहू। इसलिए आप भरोसा रखिए, आप डिजिटल शिक्षा में हैं, भरोसा है तो आप सच बताएं तो आप अगर कश्ती के ये जैसे इस तरफ खड़े हैं तो आप डिजिटल शिक्षा में, तो हम आपको गारंटी से पास करा देंगे, इस बात की विश्वास रखिएगा। जय हिंद। क्लास पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।